फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम अगेन इन फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी। मैं आपका एसएसपी सर। और हमारे कई फ्रेंड्स ने, कई हमारे ट्रेनिंग फार्मासिस्ट ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि अगर हमें फार्मेसी खोलनी है, मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो क्या स्टेप्स होंगे और कैसे, कितने बजट में हम ओपन कर सकते हैं। तो लगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। और कई बार हमारे देखा जाए लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं, तो कई बार होता है ना कि हम एजुकेशन लोन ले करके, या फिर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो हम करके पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो एक लगता है कि हम अपनी फार्मेसी कैसे खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम रेंट पे फार्मेसी शॉप लेते हैं और साइमल्टेनियसली ड्रग लाइसेंसिंग का पार्ट है, तो काफ़ी खर्चा आ जाता है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ऐसे में क्या अप्रोचेज हो सकते हैं, क्या गाइडेंस हो सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बने रहिए, और अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट तक देखिए आप इस वीडियो को। और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा। तो माय डियर लर्निंग फार्मासिस्ट, जो भी हमारे लोग फार्मासिस्ट लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं, उनको मैं स्टेप वाइज बताता हूँ। देखिए, स्टेप 1 ये है। सबसे पहले आपने डिग्री वगैरह कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, जिसका कि लखनऊ में ऑफिस है, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के लिए। और फिर आपको आफ्टर 6 मंथ या 8 मंथ जब आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, ग्रीन कार्ड आ जाता है, तो आफ्टर दैट फिर आप प्रोसेस शुरू करते हैं अपने फार्मेसी ओपन करने के लिए। फार्मेसी ओपन करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको शॉप अपनी देखनी है, साइट, उसका लोकेशन क्या है। लोकेशन आपने सेलेक्ट किया, और आपको 115 स्क्वायर फीट की एरिया में होना चाहिए फार्मेसी, मिनिमम रिटेल के लिए रिक्वायरमेंट। तो आप उससे प्लस में ही अगर आपको स्पेस मिल जाए तो बेटर रहेगा। आप शॉप को देखने के बाद फिर आप देखिए क्या करेंगे। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो मैंने अपने पहले वीडियोस में डाल रखा है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप निवेश मित्रा के थ्रू अप्लाई करेंगे, जो कि आप जब निवेश मित्रा पे जाएंगे तो आपको यूपीएफएसडीए की साइट पर ये ले जाएगा। और अपनी फॉर्मेलिटी जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे, फिर अगर रिटेल ड्रग लाइसेंस आप ले रहे हैं तो आपको 3000 रुपीज़ का फीस है। और अगर आपका रिटेल एंड होलसेल दोनों है तो 6000, या अगर होलसेल का है तो 3000। तो ऐसे में रिटेल ड्रग लाइसेंस की हम बात करें तो आप वहाँ से 3000 का आप चालान पे करते हैं, और आपको विद इन अ वीक या मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 मंथ का है, आपका प्रोसेस सब कुछ सही होता है। ड्रग इंस्पेक्टर आपका इंस्पेक्शन करते हैं आके फार्मेसी का, आपको अप्रूवल मिल जाता है, आपको ड्रग लाइसेंस इशू हो जाता है। आप अपनी फार्मेसी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बाद जब आपको ड्रग लाइसेंस मिल जाता है तो आप अपनी फार्मेसी पे मेडिसिन की परचेजिंग कर सकते हैं, और आप अपनी फार्मेसी को रन कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हुआ कि कैसे हम ओपन करते हैं। दूसरा स्टेप होगा कि बजट का पार्ट, कि हम मिनिमम कितने बजट में ओपन करें। तो देखिए, इसमें कुछ आपकी ओटीसी मेडिसिन होती हैं, फिर शेड्यूल एच ड्रग्स होती हैं, शेड्यूल आपके एक्स वाली ड्रग्स भी होती हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो एरिया है, जो साइट है जहाँ पे आप फार्मेसी ओपन कर रहे हैं, वो कैसा है, वहाँ का लोकेलिटी कैसा है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी कैसी है, वहाँ पे किस तरह के डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये आप सर्वे करने के बाद आप उस हिसाब से प्लान करेंगे कि जो जिस ड्रग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप प्लान करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप कहीं भी रूरल एरिया में किसी भी ऐसी जगह पे लोकेशन पे ओपन करते हैं, तो आपका 1 लाख बजट के अंदर अंदर ही आप एक अच्छी फार्मेसी की शुरुआत कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, आप रेगुलर हार्ड वर्क करते हैं, तो आप अपनी फार्मेसी के इस बिजनेस को, आप एंटरप्रेन्योरशिप को आप धीरे धीरे डेवलप करके और आगे बढ़ा सकते हैं। आगे के सेशन में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो फार्मेसी में आपको शुरुआत में रखनी होंगी, और कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। आपका बिजनेस प्लान क्या होगा, बिजनेस मॉडल क्या होगा। बिकॉज क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग योर फार्मेसी कोर्स आप एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री कर रहे हैं, तो क्या बेस्ट मॉडल्स हो सकते हैं जिनसे आप इजी ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप एक बात का इसमें प्लस पॉइंट होगा कि आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, और आप कैसे, किन तरह की मेडिसिन का यूज़ करके अपने एरिया के लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर केवल आपको अर्निंग पोटेंशियल नहीं प्रोवाइड करता है, केवल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लोगों की लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, लोगों की मुस्कुराहट का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे में
जो भी फार्मासिस्ट हमारे अपनी फार्मेसी ओपन करना चाहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बने रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। उनको हम बताएंगे कि क्या कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, ताकि छोटे बजट में ही आप कैसे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, कैसे आप एक बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप बन करके आप अपने एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।